किसी भी गरीब के यहां शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपए दिए जाते हैं और इस बात को लेकर भाजपा अपनी पीठ खुद से थपथपाती भी है कि साहब हम 12,000 रुपए जो है वो गरीबों को बांटते हैं शौचालय बनवाने के लिए और अब तक पूरे भारत में करोड़ों शौचालय बनवा दिए होंगे। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है। अब जरा विचार कीजिए कि किसी गरीब को सरकार की तरफ से योजनाओं के हिसाब से जो पैसे दिए जाते हैं वो 12,000 रुपया है और उनसे कहा जाता है कि 12,000 में आप शौचालय बनवा लीजिए। लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री जी के यात्रा के ऊपर एक दिन के लिए जो शौचालय बनवाया गया था उसके ऊपर आपको पता है कितने रुपए खर्च किए गए थे? उसके ऊपर खर्च किए गए थे 7,41,000 रुपए। यानी अगर आप इसको इस तरीके से समझे कि गरीबों के लिए जितना योजनाओं की धनराशि दी जाती है अगर 7,41,000 को उसमें डिवाइड किया जाए तो 37 शौचालय गरीबों के पूरे जिंदगी भर का इज इक्वल टू मुख्यमंत्री जी के लिए बना हुआ एक दिन का शौचालय। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राज्य जो सबसे गरीब राज्य है पूरे भारत में, वहां जब मुख्यमंत्री जी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उनके एक दिन के शौचालय के ऊपर 7,41,000 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। 7,41,000। और ये बातें बता रही हैं कि साहब ये लोग बिहार के ऊपर राज कर रहे हैं, जो लोग बिहार के पैसों को, आपके टैक्स के पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। अब शौचालय पे जो व्यक्ति 7,41,000 रुपए खर्च कर दे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरीके की सत्ता है और किस तरीके से आपके पैसे का उपयोग अपने निजी सुख सुविधा और संसाधनों के लिए किया जा रहा है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। सबसे पहले इस शौचालय को देखिए साहब, इतना वीआईपी शौचालय आपने देखा है? आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि आप अगर इस बात को ऐसे समझे तो बिहार में 60% आबादी ऐसी है जो मतलब गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। ऐसे हालात उनके साथ बनते हैं। हालांकि आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 48-50% बताए जाते हैं। 60% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग जो है वो एकदम से थोड़ा बहुत ऊपर हैं तो उनको भी गरीब ही माना जाएगा, उनको अमीर थोड़े कह दिया जाएगा। और स्थिति देख लीजिए, ये शौचालय देखिए यहाँ पे, इसे कहा जाता है वीवीआईपी शौचालय। और यहाँ पे किस तरीके से पैसे बहाए गए हैं। टेम्पररी बनाया गया था इसको कि मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं, अब उनको जो है वो कहीं जाना पड़ेगा, शौचालय के लिए जाना पड़ गया। समझिए कि पेशाब करने के लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ गया तो वो कहां जाएंगे, तो उनके लिए वीवीआईपी शौचालय बनाया गया और उसके ऊपर खर्च कर दिए गए 7,41,000, जिसमें गरीबों के 37 शौचालय बन जाएंगे। मतलब आम जनता जो है वो 37 शौचालय बनवा ले अगर सरकार के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए कितना खर्च होता है? 7,41,000। मामला जो है वो 22 जनवरी का है और ये मामला जो है वो अररिया का है, जहां पे ये स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने इस बात को लेके एक पोस्ट भी किया है और तेजस्वी यादव ने कुछ दावे भी किए हैं जो आपको जानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कॉर्पोरेट वाला सबसे वीवीवीआईपी शौचालय। चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 1 घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 7.41 लाख की लागत से एक अस्थायी वीवीवीआईपी टॉयलेट का निर्माण करवाया गया। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि गरीब राज्य के सबसे वंचित और पिछड़े जिले अररिया के रानीगंज में मुख्यमंत्री ने एक कारनामा किया।
सर्वविदित है कि आम आदमी को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की सरकारी राशि तय है, जिसमें से 20% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है। मतलब 12,000 उनको तब दिया जाता है जब वो कहते हैं कि अच्छा चलिए 2,000 आप कमीशन ले लीजिएगा। उनके हाथ में कट कटा के 9,000 10,000 रुपए ही मिलते हैं, 12,000 का 12,000 नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 7.41 लाख में गरीबों के लिए जो है वो 37 शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महज कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए शौचालय यूज के लिए जो है इस तरीके का शौचालय बनाया गया है। और आप देख सकते हैं उसके ऊपर खर्च कितने कर दिए गए, खर्च कर दिए गए उसके लिए देख सकते हैं आप 7,41,00,000 रुपया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और तेजस्वी यादव का जो दावा है, जो सामने आया है, इससे तो ये पता चल रहा है कि भाई साहब ये लोग गरीबों के मसीहा हैं या फिर गरीबों के खून चूसने वाले मसीहा हैं। तो अब जरा विचार कीजिए, वो राज्य जहां पे 37 शौचालय बनाए जा सकते थे गरीबों के, उनके नहीं बनाए गए, बल्कि कुछ घंटों, कुछ मिनटों के लिए मुख्यमंत्री के लिए शौचालय बनाया जाता है। वो भी टेम्पररी, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक दिन के लिए लगा, फिर स्टॉल उठा, चला गया सब कुछ। अब इस तरीके का शौचालय बना और उसके ऊपर इतने रुपए खर्च किए गए। अब जरा सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता है। और ये लोग, जिन लोगों के लिए ये शौचालय भी कितना गहन और कितना जरूरियात अलग तरीके से व्यवस्था बनाने वाली चीज बन गई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके का तौर तरीका काम करता है। आप जाएं पब्लिक टॉयलेट की स्थिति देखें आज, तो वहां हालत खस्ता है। पब्लिक नाक पे रुमाल रख के जो है वो शौचालय जाने को विवश होता है, वॉशरूम जाने को विवश होता है। और इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी होती है और ऐसा माहौल देखने को मिलता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये समस्या कभी फेस ही नहीं कर पाए। शायद इसी वजह से जो है हमारे यहां अगर देखा जाए तो शौचालय की स्थिति ऐसे देखने को मिलती है, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं कि पब्लिक टॉयलेट होता कैसे, कभी जाएं तब तो पता चले। वो लोग साहब भूल चुके हैं, वो लोग अपनी रईसी, अपना जो ब्रांड, अपना नाम, इसी में खुश हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ तो मिल ही जा रहा है, हम बिहार के ऊपर बिहार की सेवा थोड़ी करने आए हैं, हम तो जो है वो सत्ता में बैठ के सत्ता का सुख भोगने आए। अब जरा आप विचार कीजिए, कितना भी वीआईपी व्यक्ति हो, वो अपने कुछ घंटे के शौचालय के लिए 7,41,00,000 रुपए खर्च करेगा? जवाब है नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी कमाता हो। लेकिन अगर आपका वो पैसा नहीं लगे तो, मतलब वो पैसा जो आपके पास है, जो सरकार आपके ऊपर खर्च करती है, सरकार तो आप खुद ही हैं, मतलब आप सरकारी पैसे के फंड से ये सारी चीजें करते हैं, तो आपको लगता है ये मेरा पैसा थोड़े है, चलो लुटा लो भाई, जितना लुटाना है लुटा लो। और वही तस्वीरें जो है वो स्पष्ट होकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लोग भी कह रहा है कि क्या कमाल का बात है, मतलब सरकार जो बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, वो अपने शौक पूरे कर रही है या फिर अपनी लग्जरी लाइफ जी रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब विकास सेकेंडरी है साहब, प्राइमरी तो बाकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जो आप अब पूरा बिहार का जनता भी ध्यान दे रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है कि वाकई स्थिति क्या है। और एक आम आदमी का शौचालय और मुख्यमंत्री जी का वो टेम्पररी वाला शौचालय में कितना फर्क होता है, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।